बोले भारत माता की जय। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। सरोज दीदी जिंदाबाद। सरोज दीदी जिंदाबाद। आज पटना की इस पावन धरती में आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान कोरबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी, हमारे अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, श्री विनोद साहू जी, श्री जवाहरलाल गुप्ता जी, श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री शैलेश शिवहरे जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री कमलेश यादव जी, श्री देवेंद्र तिवारी जी, श्री विमलकांत गुप्ता जी, श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, श्रीमती सुनीता कुर्रे जी, श्रीमती चुन्नी पैकरा जी, श्रीमती रमावती राजवाड़े जी, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह जी, श्री प्रहलाद रजक जी, श्री कपिल जायसवाल जी, श्री धीरेन्द्र साहू जी, श्री गोपाल राजवाड़े जी, श्री अरुण जायसवाल जी, श्री कुबेर साहू जी, श्रीमती गायत्री साहू जी, यहाँ कर सरपंच महोदया सिंह गायत्री सिंह जी, यहाँ के सरपंच महोदया, और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमार मीडिया के मित्र मन। मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो और आप मन बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो। एक बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद, आप मन के आभार और मोर तरफ से भी आप मन के हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बंधुओं, आप सबला मालूम है कि लोकसभा के चुनाव चलत है और 2 चरण के चुनाव संपन्न होगी से 19 अप्रैल और 26 अप्रैल के, और आप मन के और हमारे छत्तीसगढ़ के बाकी 7 लोकसभा के मतदान 7 मई के होना है। मैं आप मन के बीच में ये बताए बर आए हूं कि अभी के ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपन पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिलाया है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने वाला आप कार्यकर्ता मन, और छत्तीसगढ़ में 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट लेके भारतीय जनता पार्टी के सरकार आपन बनाए है। लेकिन अभी हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ला। आप सब सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? तीसरी बार बनाना है ना। ऐसा प्रधानमंत्री जो एक गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते हैं, परिवार के सदस्य मानते हैं और उनके सुख दुख के चिंता रात और दिन करते हैं।
24 घंटा में 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री, आज तक एक दिन छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री, आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एला मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, आज दुनिया में भारत के मान और सम्मान बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव है हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और बड़े सौभाग्य की बात है ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए कि सरोज दीदी जैसे लोकप्रिय प्रत्याशी मिली है, जमला एक लंबा अनुभव है, महापौर, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक एक लंबा अनुभव है। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता आप मन के संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, तो इमनला वोट देके जिताना है आने वाला 7 तारीख के। आप सबके आशीर्वाद मिले ना सरोज दीदीला, एमन सांसद बन के आई ना, तो जैसे मोदी की गारंटी के काम साए साए होते ना, उसने कोरबा के विकास भी साए साए हुई, कोरबा संसदीय क्षेत्र के, ठीक है। और ये कांग्रेसिया वाला भी हमारा सबक सिखाना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े घोषणा करके सरकार में बैठ तो गई, लेकिन 5 साल एक भी वादा पूरा करीन, 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि ये ठगरा लबरामन पूरे छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, सब चीज में पैसा हमारा चाहिए, तो कोयला में भी भ्रष्टाचार, बालू में भी भ्रष्टाचार, तो दारू में भी भ्रष्टाचार, आपन के ये कोरबा जिला में तो डीएमएफ के राशि में भी भ्रष्टाचार। आज यहाँ के कलेक्टर जेल में चक्की पीसत है, मालूम है कि नहीं, डीएमएफ घोटाला करके, है ना। और कई ठन कांग्रेस के नेता मन आज 1-1 साल, 1.5 साल से जेल में चक्की पीसत है, उनके जमानत नहीं होते, बार बार उनके जमानत के अर्जी खारिज होते, ये कांग्रेस के दुर्गति है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करी, सोकर ऊपर भी एफआईआर है, महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ के प्रोटेक्शन मनी लेके आरोप और एफआईआर है, तो ये एमन दुर्गति छत्तीसगढ़ के बना के रख दिन। एमनला अभी ये लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है, हमला डबल इंजन के सरकार बनाना है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। और एमन ठन कोई विकास के बात करे के कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन होगी नहीं कांग्रेसिया मन, तो तरह तरह से गलतफहमी फायदा करे के बात करत हैं। एमन कहत हैं कि अगर अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, कोई संविधान के खतरा नहीं है, बल्कि 80 बार संविधान में संशोधन ये कांग्रेस पार्टी के लोग बन करी नहीं। इमरजेंसी में लोकतंत्र के हत्या करे के काम ये कांग्रेसिया मन करी नहीं, लेकिन अभी मुद्दा विहीन होगी नहीं तो हमार जनता ला भरमाए के प्रयास करत है। एमन के भ्रम में आना नहीं है। अभी हमार मोदी जी आयरिन कह के गई नहीं कि जब तक हम लोग सरकार में हैं तब तक किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, न संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आज हमार माता बहनी मन बैठी रहे, आप सबला महतारी बंधन के 2 महीना के पैसा मिलिस कि नहीं मिली से ना, हाथ उठावा मिली से, तो मिली से। ओला भी बोलत है कांग्रेसिया मन कि ये खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद ये भी बंद हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री के नाते कहता हूं कि कभी बंद नहीं होगा, जब तक आप मन हमला सरकार में बैठाए हो तब तक हर महीना पहली सप्ताह में आप मन के खाता में पैसा भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी, है ना। और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के एक लाभ मिलत है, और 1 लाख रुपया के फार्म भरवात हैं। आप मतलब विश्वास लागते ये कांग्रेस या मन दही
ये तो वही बात होगी ना कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, है कि नहीं? यमन के सरकार बनना है नहीं। छत्तीसगढ़ में हमन सरकार बना लेहन, केंद्र में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना थे, कहीं 0% भी गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस के सरकार केंद्र में आई, तो कहां ले हमन पैसा दे के बात करी? ये खाली वोट ठगे के बात है। तो इस सब से हमके सतर्क रहना है। और बाकी अभी जो मोदी के गारंटी 2024 संकल्प पत्र जारी हुई से उनमें और अच्छा काम होने वाला है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। अभी आचार संहिता के बाद सबकर मकान बनना शुरू हो जाएगी। आज 12 लाख से ज्यादा किसान मन के बोनस के राशि दे दे हैं। 3716 करोड़ रुपया कितना किसान के बोनस के राशि मिली से? सबला मिली से। और 145 लाख मेट्रिक टन धान खरीदे हैं 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। 3100 रुपया कीमत देने के 1 क्विंटल के अंतर के राशि 24,72,000 किसान के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दे के काम करे हैं। अंतर की राशि भी मिल गई सोई आप मन ला? एक बार हाथ उठा के बता देवा। सबला मिल गई से। तो ये और तेंदू पत्ता के भी 5,500 प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ता के भी कीमत के घोषणा कर चुके हैं। अभी तेंदू पत्ता के सीजन आते 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी हो ही 15 दिन खरीदबो और बोनस ला भी वापस करबो। जो सरकार ला फायदा हुई तेंदू पत्ता में वापस जो 12.5 लाख तेंदू पत्ता के संग्राहक परिवार हैं उमला वापस करबो। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्यवस्था रही से चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप के व्यवस्था, चाहे वो जो फड़ मुंशी मन है उमन के प्रोत्साहन के राशि, ये सब व्यवस्था फिर से चालू होने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। सरकारी पैसा में हमारे राम भक्त मन भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। तो ये सारा काम हमें करे हैं। और बाकी और भी जो घोषणा पत्र में है हमारे मोदी के गारंटी में है वो सब काम आने वाला समय में साए साए हो ही दाएं दाएं हो ही। और इसलिए आप सबसे यही आग्रह है कि आने वाला 7 तारीख के सबला वोट पड़ना चाहिए ना। गर्मी है लेकिन सब ला वोट देवर निकलना है। देश के लिए मोदी जी के लिए भले थोड़ा धूप लगे, घंटा 2 घंटा लाइन लगाना पड़े, लेकिन वोट डालना है कि नहीं? और सबके डलवाना है। और जितना विधानसभा में कितना से जितवा रहो? राजवाड़े जिला 25,000 से। तो ये दारी कितना से जितवा सरोज दीदी ला आए? 50,000 से। हाँ तो 50,000 से कम हुई तो ठीक नहीं हुई भाई। कम से कम 50,000 के लीड तो होना ही चाहिए ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, है ना? तो चला यही आपन से निवेदन करे बराए रहे। और आपन भारी धूप के बाद भी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर हमके सुने के बराए एक धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करत हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्य अतिथि विष्णु देव साय जी जिंदाबाद। अब मैं